नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार शीतला चंडिका साधना अद्भुत, अति उग्र, सब कुछ दिला देने वाली, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएँ। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं, तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं, तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, शीतला चंडिका के बारे में पहले सुन लीजिए। देखिए, मैंने जब कल्पेश्वरी चंडी की साधना डाली थी, तो मैंने बताया था उसमें कि 1008 चंडी के रूप होते हैं, जिसमें से एक शीतला चंडिका भी हैं। शीतला चंडिका की साधना अति उग्र है, बहुत उग्र है, जिससे मृत्यु भी थर थर कांपती है। ऐसी साधना है। इसको कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल ही ना करें। ध्यान रखना, ये साधना वही करे जिसका दिल, दिमाग फौलाद का बना हो। मतलब होगा तो मिट्टी का ही, लेकिन निडर इतना हो कि शमशान में भी अकेला चला जाए। रात के 12 बजे शमशान में सो जाए, शमशान में जा सके अकेला। और भी बहुत अनुभव होते हैं इसमें, बहुत उग्र अनुभव होते हैं। शमशान में जाना तो बहुत 0 नंबर की बात हो गई है ऐसी साधनाओं में। इसके लिए आपको सबसे पहले शीतला माता की साधना करनी पड़ेगी और शीतला माता की आपको सिद्धि होनी चाहिए, ताकि बाद शीतला चंडिका की आप साधना कर सकते हो। गुरु गणेश की तो होनी ही चाहिए। आसन बांधने का मंत्र, दिशा बांधने का मंत्र, शरीर बांधने का मंत्र मजबूती से अच्छा सिद्ध होना चाहिए, तब ये साधना होगी सफल। पहले एक निवेदन सुन लीजिए। मैं बता दूं, शीतला चंडिका के बारे में और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, महाराष्ट्र में मरा हुआ लड़का जीवित करने का दावा केवल इसलिए कि ईसाई बन जाओ, जबकि वहाँ होता कुछ नहीं। पोप मर गया, ईसाई के जो सबसे बड़ा यानी धर्मगुरु पोप मर गया बीमारी से। बीमारी पोप की ठीक नहीं कर पाए, और ये हिंदुओं की ठीक करेंगे बीमारी। देखिए, पोप चला गया, मर गया, पोप को नहीं बचा पाए, फिर भी हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती हैं। और मैं क्या बताऊं। और इधर घटना भोपाल की है। कई लड़कियां, हिंदू लड़कियां, जिनके साथ लफ्ज़ियात करने वाले मुसलमान लड़कों का ग्रुप था, और 1-2 नहीं, 2-4 नहीं, बहुत लड़कियां, जिनके असली वीडियो बनाया और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया और उनके साथ शोषण किया। ये घटना भोपाल की। ये दोनों घटनाएं मुझे पता चली हैं 25 मई 2025 बिंदास बोल पर, सुदर्शन चैनल पर 8 बजे शाम को। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको शीतला चंडिका की साधना बताऊं। शीतला चंडिका माता की साधना, देखिए, शीतला माता की जो साधना है शीतला चंडिका की, बहुत सौम्य भी हैं और बहुत अति उग्र हैं। इनसे आप सारे दुख दरिद्र मिटा सकते हो। इनकी साधना से सारे सुख, सौभाग्य, समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। शत्रु तो ऐसे मान लो कि आपके जो शत्रु होंगे, उनका पीछा स्वयं अब फिर काल करेगा, जब आप ये साधना कर लेते हो अपने जीवन में। इनकी साधना में आपको क्या करना है, इनकी साधना अगर आप नीम के वृक्ष के नीचे करते हैं बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो घर में भी कर सकते हैं।
साधना से पहले ही लाइफ टाइम के लिए शुद्ध शाकाहारी हो जाएं अगर आप मांसाहारी हैं तो। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और इनके साधक को बासा भोजन जरूर करना चाहिए। बासा भोजन इनको प्रिय है। जैसे शाम को भोग लगाएं माता का और वही भोजन सुबह अपना स्वयं करें। बासा भोजन, भोजन में आप भोग क्या लगाएंगे? मीठी पूड़ी, जिसे पिटौआ बोलते हैं, मीठी पूड़ी और दही का भोग लगाएंगे और वही सुबह करेंगे भोजन। इनकी साधना में मीठे पुआ बनाएं और सुबह भोजन करें दही के साथ। दही का भी भोग लगाएं, मीठे दही का, और सुबह दही का सेवन करें। रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी चाहने वालों को सूर्यास्त के बाद दही का सेवन नहीं करना चाहिए और सत्तू का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और मीठा जल भी रखें साधना काल में। वो जल सुबह नीम की जड़ में डाल दें, ये नियम है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। इनका दीपक गाय के घी का जलेगा और इनकी दिशा पूर्व या उत्तर, और तामसी ज़्यादा उग्र करना चाहते हो तो दक्षिण कर लेना। लेकिन आसन लाल या पीला या काला, लाल या काला ज़्यादा अच्छा, पीला लास्ट में है। माला रुद्राक्ष या लाल चंदन या लाल हकीक या फिर स्फटिक। वैसे लाल चंदन, लाल हकीक और रुद्राक्ष ज़्यादा अच्छा है। भाई बहन, इनकी साधना कोई भी कर सकता है। ये माता बहुत अनुभव उग्र करवाती हैं अपनी साधना में साधक को। ध्यान रखना, आपको कदम कदम पर आपकी मौत दिखेगी जब ये साधना आप करोगे। इनकी साधना में आप खीर भी रख सकते हैं, लेकिन सुबह भोजन कर सकते हैं, लेकिन एकादशी को खीर नहीं खानी चाहिए। ध्यान रखना, मेवा की खीर बना के खा सकते हो, एकादशी को भोग लगा सकते हो इनका, चावल की नहीं, फिर केवल मेवा की, बिना चावल के। इस शीतला चंडिका पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना। ये साधना किसी ने अभी तक नहीं दी है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मैं आपको बता रहा हूँ ये साधना, और मैं बता रहा हूँ ये साधना मुगलिया शासन में नष्ट कर दी गई। शीतला चंडिका के कवच होते थे, शीतला चंडिका के कई मंत्र होते थे, शीतला चंडिका के स्त्रोत होते थे जो मुझे याद नहीं है। कवच थोड़ा बहुत याद है, पूर्ण मैं ये गारंटी नहीं ले सकता कि मुझे शुद्ध याद है कि नहीं है। वैसे लगता तो शुद्ध ही याद है, लेकिन मंत्र इनके मुझे शुद्ध याद हैं शीतला चंडिका माता के। दुर्भाग्य था हिंदुओं का जो मुगलिया शासन में पुस्तकें जला दी गई। हिंदुओं को आंखें तब भी नहीं खुली। हिंदू मुगलिया शासन में मुगलों के पक्ष में लड़ते रहे हिंदुओं से, और वही आज भी चला आ रहा है। आज भी जिहादियों के पक्ष में लड़ने वाले हिंदू आज भी पड़े हैं कुछ सुअर हिंदू। ऐसे सुअर हिंदुओं से भी सावधान रहना है, क्योंकि दुश्मनों से ज़्यादा खतरा अपनों से होता है। ये ध्यान रखना हमेशा मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मैं आपको शीतला चंडिका माता की साधना बता रहा हूँ, जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो ये साधना आप करें, और इसमें आपको जाप कम से कम 100 लाख करना पड़ेगा। वैसे न कि साबर मंत्र भी हैं, उनको 100 लाख नहीं करना पड़ता है। और वचन लेने के लिए जाप ज़्यादा करना पड़ता है। वचन लेने के लिए तो भाई वर्षों बितानी पड़ती हैं, क्योंकि आदिशक्ति का एक रूप है और अतिउग्र रूप है, और मुगलिया शासन में नष्ट कर दिया गया, इसलिए गोपनीय रूप हो गया। इस समय गोपनीय रूप है। तो देसी गाय के घी का दीपक जलाएंगे आप, प्रसाद मैंने बता ही दिया आपको। और इनका जाप का दशांश हवन करें, हवन का दशांश तर्पण करें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर किसी भी जाति वर्ग की स्त्रियों को या कन्याओं को भोजन कराएं। लेकिन वो कन्याएं या स्त्रियां मन से तन से पवित्र हों एवं शुद्ध शाकाहारी हों। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी साधनाएं गुरु के सानिध्य में की जाती हैं, और गुरु से दीक्षा लेके तो करनी चाहिए, लेकिन गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। गुरु की कृपा छप्पर फाड़ हो तभी करनी चाहिए। गुरु की कृपा ऐसी हो और गुरु से अपनी मन की सारी बात कह सको, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु ऐसा होना चाहिए शिष्य कुछ भी ना ले, और शिष्य भी ऐसा होना चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये शीतला चंडिका की साधना अगर आपने एक बार जीवन में कर ली तो ब्रह्मांड में किसी भी साधना की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है, और मेरी गारंटी शास्त्रों की प्रमाणित
समझ लो आप, क्योंकि शास्त्रों के विपरीत मैं कोई कार्य नहीं करता। मैं जो भी कहता हूँ, जो भी करता हूँ, वो शास्त्रों के अनुसार करता हूँ। और मैकालों के शास्त्र नहीं लिखे हुए, जो प्राचीन शास्त्र थे हमारे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जागिए। और अगर आपको लगता है कि मैं सनातन धर्म का कार्य करना चाहता हूँ, आप लोग करना चाहते हो सनातन धर्म का कोई कार्य, ये आप चाहते हो कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। और अगर नहीं जागे, नहीं एकजुट हुए, तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ था हिंदुओं के साथ। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी के साथ बलात्कार तुम्हारी आंखों के सामने होगा, और फिर बाद में उनको मार दिया जाएगा, ताकि बाद तुमको मार दिया जाएगा। यही बांग्लादेश में हुआ था हिंदुओं के साथ। मुर्शिदाबाद में भी हुआ, बंगाल में, बांग्लादेश से मिलता जुलता। तो इसलिए जागो और दूसरों को जगाओ। और ये आप सबका चैनल अकेले हमारा नहीं है, सनातन धर्म की आवाज़ है, अकेले हमारी नहीं है। इसलिए जन जन तक पहुँचाओ और अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्र वैसे तो इच्छा तो कर रही थी बताने की, लेकिन मैं कुछ कारणों से यहाँ पे मंत्र नहीं बताऊंगा। दीक्षा जो लेंगे उनको निःशुल्क दीक्षा देता हूँ, तभी मंत्र बताऊंगा, और तभी विधि कुछ और बताऊंगा इसकी, इस साधना की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय शीतला चंडिका माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता की।